नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना शाहरुख, वो कहता है यार मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे पता चल गया, लेकिन दो चार चीजें जो मुझे कंफर्म यहाँ पे करनी है। हाँ, तो वो पूछती भी प्रिंसेस बताओ यार क्या वो चीजें। हमारा शाहरुख कहता है जैसे कि अभी सबको लगता है कि जो प्रिंस है ना उसने जबरदस्ती करने की कोशिश यहाँ पे की होगी। अगर सच्ची में उन्होंने जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी तो कुकुम भाई ने चिल्लाया था होगा कि बचाओ 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 बचाओ, तो आसपास कोई नौकर तो रहना ही चाहिए था, किसी ने तो सुना ही होगा। हाँ, तो चलो नौकर लोग के पास और नौकर लोग से पूछो। हाँ, तो भाई नौकर लोग को बुलाया जाता है। टोटल 8 यहाँ पे नौकर थे और 4 नौकरानियां यहाँ पे थी। हाँ, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सोल्जर के तो सुनो, जो कुकुमाई का मर्डर हुआ ना उसके बारे में मिस्टर शाहरुख पता करने आए। ये तुमसे जो भी सवाल पूछेंगे ना उसका सीधा सीधा जवाब देना। तो सामने से लोग कहते हो कि ठीक है। फिर हमारा शाहरुख एक नौकरानी को बुलाता है और कहता सुनो मेरी बात, यहाँ पर आओ। तो वो भी आती है, उसके कानों में कहता है कि ऐसा 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 ऐसा, समझ गई, अब तुम जा सकती हो। वो भी कहती हो कि ठीक है, इतना बोल के वहां से चल जाती है। और अपने सेकंड प्रिंसेस कन्फ्यूज किया उसने कानों में क्या बोला और उसने कहा यहाँ पे भेज दिया। फिर जो हमारा शाहरुख बाकी सारे नौकर और नौकरानियों से कहता सुनो मेरी बात, मैं तुमसे भाई सवाल यहाँ पे पूछूंगा, चूचा मेरे सवाल का जवाब यहाँ पे दो। किसने झूठ यहाँ पे बोला या फिर किसी ने छुपाने की कोशिश की, मैं उनको जान से भी मार सकता हूँ। मुझे ये बताओ जब उनके कमरे के अंदर ये सब यहाँ पर हुआ तुम्हें से कोई कमरे के बाहर भी नहीं था यार, एटलीस्ट बाहर तो रहना चाहिए ना भाई, तुम्हारा फर्ज यहाँ पे बनता है। जो सुनने को नौकर कहते नहीं हमारी हिम्मत यहाँ पे नहीं है जो हम उनके कमरे के बाहर जाके खड़े हो जाए। तो शाहरुख भी कहता हो उनके कमरे में कोई मर्द यहाँ पे घुस गया लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हुई उनके कमरे के पास में जाने की, भाई कैसे नौकर यहाँ पर हो। ये लोग कहते नहीं उसके पीछे का भी एक रीजन यहाँ पर है, क्या है ना, वो जब जब दारू पी लेती है ना, दारू पीने के बाद एकदम मतलब गुस्सेल हो जाती है, छोटी सी छोटी बात पर ना हमारे पे अटैक कर देती है, हमको बहुत ज्यादा गालियां देती है, धमकी देती है, मेरे पास मत आओ ये वो। जिसके चक्कर में जब जब वो दारू पीती है ना हम उनसे थोड़ा सा दूरी रहते हैं। उस दिन भी वो दारू पी रहे थे इसलिए हम भी कमरे के पास यहाँ पे नहीं गए। हमारा मेकटर कहता अच्छा ऐसा भी होता है क्या, बताओ यार शुरू से ऐसा ही है क्या। ये कहती है शुरू से जब से हम लोग जानते हैं ना तब से दारू पीने के बाद ना ऐसी उनकी पर्सनैलिटी हो जाती है। फिर हमारा मेकटर नौकरानी से कहता है सुनो कौन उनकी पर्सनल नौकरानी है वो सामने आओ। तो एक नौकरानी आगे आती है और कहती है मैं उनकी पर्सनल नौकरानी यहाँ पर हूँ। तो शाहरुख कौन कहता बताओ यार कुकुम भाई फू के बारे में, तो पर्सनल नौकरानी हो ना तुमको बहुत सारी बातें मालूम होगा। जो सुंदर ये भी कहते हुए यार पहले तो ठीक थी लेकिन हाल फिलहाल में ना बहुत ही ज्यादा अजीब यहाँ पे हो गई थी और बहुत स्ट्रेंज हो गई थी और अचानक से ना खड़े खड़े एकदम ख्यालों में खो जाती और कभी कभी जो सैड सैड जो पोयम होता ना वो पोयम यहाँ पे बोलने लग जाती। हमारा शाहरुख मनी मन सोचता नौकरानी को उतना आइडिया लग नहीं रहा लेकिन मेरे को बड़की को आइडिया लग चुका है कि बेसिकली वो अकेले यहाँ पे हो चुकी थी, काफी अकेला अकेले वाली फीलिंग उसको यहाँ पे आ रही है। गलती मालूम है किसकी है, राजा की गलती यहाँ पर है। और राजा के पास इतनी सुंदर सुंदर बीबियां है, ये नहीं कि उनके साथ ना टाइम स्पेंड यहाँ पे कर लो ना, टाइम स्पेंड करता है और सोने से तो अब मना ही कर दिया, 20 सालों से उसने किसी को टच तक भी नहीं किया है। बड़ा अजीब राजा यहाँ पर, अगर मैं होता ना तो अलग बात होती, तो ये राजा भाव देता नहीं है, बाकी लोग भी उतना भाव देते नहीं है। तो बेचारी अकेली थी, काफी ज्यादा अकेले यहाँ पे थी। उतने में ना हमारा शाहरुख ये भी पूछता बताओ यार तुम लोग को उस दिन उनके चिल्लाने की रोने की हेल्प मांगने की आवाज आई थी क्या। जो सुनते इनमें से कोई कुछ नहीं बोलता, तभी है ना जो जोर से चिल्लाने और रोने की आवाज आती कि बचाओ 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 बचाओ। सारे नौकर सिल जाते ये कौन यहाँ पर है। अपनी जो सेकंड प्रिंसेस है ना वो भी कहते वो शिट कौन है यार जो बचाओ बचाओ यहाँ पे चिल्ला रहा है। तभी नौकरानी नौकर लोग रिप्लाई देते सॉरी उस दिन हमको सच्ची में किसी की भी रोने या चिल्लाने की आवाज यहाँ पे नहीं आई थी। हमारा मेकटर कहता अच्छा एक काम करो तुम सब यहाँ पे रुक जाओ और तुम नौकरानी तुम यहाँ पे मेरे साथ रहो और जो बाकी लोग ना बाकी लोग जा सकते हो। और जो नौकर साथ में आ रहा था ना उसको भी कहता क्या भी तुम यहाँ पे जा सकते हो, जब काम पड़ेगी तुमको यहाँ पे बुला लेंगे। रही बात ये बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था, हमने देखा था एक जो नौकरानी थी ना हमारे मेकटर ने सबसे पहले उसको भेज दिया था, ये वही नौकरानी है जिसको हमारे मेकटर ने भेजा था, वही चिल्ला रही थी बचाओ 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 बचाओ। तो बड़की प्रिंसेस को आइडिया लग जाता है वो देखने के लिए कि सच्ची में अगर वहां से रहने पर कोई चिल्लाता है हाँ तो भाई आवाज आता है या फिर नहीं आता, यानी आवाज आता है हमको तो यहाँ पे सुनाई दिया। इंश्योर यार उस दिन शायद हो सकता है कि हमारी कोकुमाई फोन ने चिल्लाया ही नहीं था, या तो हो सकता है किसने कंट्रोल यहाँ पे कर दिया जिसके चक्कर में ये चाह के भी चिल्ला नहीं पा रही होगी। ये लोग कहते हैं तो ये सब करके तुमको क्या आइडिया लगा शाहरुख, बताओ कुछ तो आइडिया लगा ही होगा ना। हमारे शाहरुख बड़की से कहता मुझे ये बताओ जो प्रिंस यहाँ पर है उसका कल्टीवेशन कैसा है। जो सुनते ये कहती है कल्टीवेशन कहाँ कुछ बढ़िया यार, उसको बस शूटिंग आती है, घोड़ा चलाने आता है, यही सब दो चार चीजें आती है। तो प्रिंस भी हमारा शाहरुख भी कहता है बस नल्ला यहाँ पर फिर तो निकल गया। जो सुनते ही सामने से बड़की वाली कहती है हाँ नल्ला होगा कल्टीवेशन के मामले में, लेकिन कोको बाई फू है ना एकदम कमजोर सी औरत यहाँ पर है, क्योंकि नॉर्मल सा आदमी भी चाहे ना तो जवान यहाँ पे बंद कर सकता है, तो जाहिर सी बात है वो चिल्ला नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि शायद हाँ इसने ही कुछ किया हो। जो सुनते ही सेकंड वाली कहती मैंने बोला ना मेरा भाई बेकसूर है, उसने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, मेरे भाई के ऊपर बार बार झूठा इल्जाम यहाँ पे मत लगाओ। फिर जो मेन नौकरानी थी जिसको हमारे शाहरुख ने रोक दिया था उससे कहता हाँ सुनो यार जल्दी से सारी की सारी सच्चाई बता दो। जो सुनते वो भी कहती मैंने बोला ना मैंने सारी की सारी सच्चाई यहाँ पे बता दी है। हमारा शाहरुख कहता यार तुमने सच्चाई
सच्चाई बताइए, लेकिन आधी बताइए। तुमने बाकी का चीज़ यहाँ पे नहीं बताया, सारी की सारी बातें बता दो, वरना मैं तुमको जेल में बंद कर दूंगा। और हमारे जो नाइट वॉचर है ना, बड़े दरिंदे होते हो, तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम ही सोच लो। तो नौकरानी भी कहती है अच्छा ठीक है, चलिए मैं बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो जो कमरा यहाँ पे था ना, उसी कमरे के अंदर लेके जाती है, और जैसे लेके जाती है ना, एक बक्सा निकाल के देती है, और जैसे हमारा मेन कटर बक्सा यहाँ पे खोलता है ना, अंदर से डिल्डो यहाँ पे निकलता है। आइडिया नहीं कि भाई डिल्डो यहाँ पे क्या है। डिल्डो समझो भी एक टाइप का प्लास्टिक के रबड़ का वो आइटम होता है जो लड़कियां अपने आप को खुश करने के लिए यूज यहाँ पे करती है। हमारा शौकन भी देखे चौक जाता है, अब उसको सारी बातें समझ आती है। 20 सालों से अकेली यहाँ पे थी, राजा भाव देता नहीं है, उनके साथ करता ही नहीं है, तो भाई खुद से कुछ तो चाहिए ना अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करने के लिए। तो जाकर उन्होंने ये अपना डिल्डो यहाँ पे बुलवा लिया होगा। अब समझ आया कि दारू पीने के बाद ना हमेशा सारे नौकरों पे और नौकरानियों पे गुस्सा काहे को करती थी कि मेरे पास मत आना, क्योंकि उनको ये यूज करने का मन करता है। किसी और ने यूज कर तो वो देख लिया तो जाहिर सी बात है उनकी तो बदनामी हो जाएगी ना, इसके लिए वो सबको दूर यहाँ पे करती थी। तो जो प्रिंसेस लोग नोब लोग भी पूछते भाई ऐसा क्या है उसके अंदर, तो हमारा शौक दिखा देता कि भाई ये देखो, लेकिन दोनों को समझ यहाँ पे नहीं आता। तो बड़की वाली भी कहती कि भाई ये क्या है, तो हमारे शौक को डाउट आता है कि देखो भाई सेकंड वाली तो भाई बद दिमाग है, उसको तो समझ नहीं आता। बड़की जो कितनी स्मार्ट यहाँ पर है, उसको भी आइडिया नहीं पता चला क्या कि आइटम क्या है। लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नहीं, हल्के से आवाज में दोनों प्रिंसेस कहानी यहाँ पे लाओ, उनको कान के अंदर यहाँ पे सारी बातें समझा देते हैं कि इसका क्या यूज होता है। जो सुनते ही ना सेकंड वाली भी लाइक छी यार इतनी गंदी चीज दूर करो मुझसे। सेकंड वाली अपनी बड़की भी लाइक ओके तो ऐसा आइटम है क्या। सेकंड वाली कहती है छी यार जल्दी से लेके जाओ, बहुत ही गंदा आइटम है, मेरे सामने बिल्कुल भी मत लेके आओ। यार कोकोमाई फू इसका यूज करती थी, छी यार मुझे सोच के भी बहुत ही ज्यादा बेकार यहाँ पे लग रहा है। हमारे में कट भी नौकरानी से कहता हाँ नौकरानी इसको लो और लेकर ना रख दो यार, दोनों प्रिंसेस की जो नजर है ना वहां से दूर लेके जाओ। तो मुझे बताओ जिस दिन वो मरी थी उस दिन ये जो चीज है वो बक्से में अंदर रखा हुआ था या बेड पे पड़ी हुई थी। तो नौकरानी कहती है उस दिन ये आइटम भी है ना बेड पे नहीं था, ये बक्से के अंदर ही अंदर रखा हुआ था। तो हमारा शाहरुख भी सोचता कि हाँ अगर बेड पे होता तो भाई जाहिर सी बात है डाली टेम्पल वाले आते, वो लोग यहाँ पे देख लेते। तो जो फाइल यहाँ पर है नाम ये केस का, उस फाइल में भी इसके बारे में लिखा हुआ रहता, लेकिन फाइल में इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये यानी अंदर ही पड़ा था। एक नौकरानी यहाँ पे गायब है, वो भी एक पर्सनल नौकरानी थी ना, बताओ यार वो भी तुम्हारी जैसी नौकरानी थी क्या। ये भी कहती है लेकिन आई डोंट नो कहाँ पे गायब है। हमारा मेकड़ा कहता है चलो ठीक है भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो नौकरानी वहाँ से निकल जाती है। तो ये लोग भी आराम से बैठे हुए थे। हमारा मेकड़ा भी कहता है ओके ठीक है बिल, अगर कमरे से चिल्लाए तो बाहर तक आवाज जाती है, लेकिन नौकर लोग की आवाज यहाँ पे नहीं गई थी। तो उसके पीछे ना भाई अब दो ही रीजन हो सकता है, या तो भाई प्रिंस कंट्रोल उनको कर रहा होगा जिसके चक्कर में बेचारी चिल्ला भी नहीं पाई, या तो उसको चलता मतलब कोकोबाई को थोड़ा भी वो सब करने का मन किया तो जानबूझ के खुद ही प्रिंस के साथ यहाँ पे करती थी। जो सुनते बड़की वाली कहती है कि अगर ऐसी बात यहाँ पे थी तो जो कमरे के अंदर बेड पूरा खराब यहाँ पे कहीं को था, ऐसा लग कहीं को रहा था कि जबरदस्ती यहाँ पर हुई थी। तो हमारा शौक भी लाइक अरे ये कितनी भोली भाली है, इनको समझ यहाँ पे नहीं आया क्या। मैं बताता हूँ इसके पीछे ना दो रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि बोले शायद ना उस दिन कोकोबाई का करने का मन नहीं होगा, उस दिन उनका मन नहीं होगा, लेकिन प्रिंस भी लाइक नहीं चलो यार करते थोड़ा सा फिर वैसा होने लगा होगा लफड़ा वगैरह, या तो सेकेंडली उनको भी पसंद होगा लफड़ा करके वो सब यहाँ पे करने का, बेड वेड पूरा बेकार कर देने का। जो सुनते ही सेकंड वाली कहती बस करो यार ऐसी अपमानजनक बातें यहाँ पे मत करो। फिर सामने से बड़की कहती हाँ लेकिन एंड में भाई ये तो हुआ तो नीचे गिर गई थी, तुमने बोला किसी ने धक्का दिया, जो सच्ची में उन दोनों के बीच में मर्जी से चल यहाँ पे रहता तो भाई धक्का काहे को देगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।